आप सब लोग जानते हैं कि फूलपुर में चुनाव हो रहा है तो हमको भारी बहुमत के साथ भाई मुस्तफा सिद्दीकी जी को जिताया है। आप लोगों ने लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। फूलपुर सीट से फूलपुर विधानसभा में आप लोगों ने 18-20 हज़ार से जिताया। दूसरी विधानसभा से थोड़ी कमी रह गई, जिसके कारण हम अपना एमपी नहीं गए। तो ज़्यादा जिम्मेदारी फूलपुर की है। अब जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब भी, और ये उपचुनाव है तो इसमें है ही। तो सब लोग, जैसे आज हम ये चुनावी संगोष्ठी में लापरवाही किए, चुनाव के दिन हम लोग लापरवाही ना करें। एक एक वोट हमारा और हमसे संबंधित रिश्ते नातों दोस्तों का एक एक वोट चुनाव निशान साइकिल पर जाना चाहिए। इसलिए भी जाना चाहिए कि हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जो उसके का हक है इस देश में। हम लोग 5 फुट ज़मीन के लिए, 1 फुट ज़मीन के लिए 1000-2000 रुपया के लिए पारिवारिक झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन हमारे हिस्से की बच्चे की नौकरियां कौन लिए जा रहा है उसका ध्यान हमें नहीं रहता। वो ले जाते हैं जिनको जिता करके हम सत्ता में भेज देते हैं। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ ना, 5 साल पहले हुई, और लगभग 16,000 बच्चों का हमारे नहीं हो पाया। जो 27% रिजर्वेशन था उसमें हमें 3.5% रिजर्वेशन से भी कम मिला। और अगर पूरा 27% मिलता तो हमारे 16,000 बच्चे और हो जाते। हमारी बेटियां, हमारे बेटे 16,000 टीचर और। शेड्यूल कास्ट का जो 100 में 23 मिलना चाहिए, उनका 14-15% मिला। उनका भी कोटा पूरा नहीं किया गया। और ये हमारी कमियों के कारण हमारे बच्चों का भी हिस्सा मारा जाता। इसलिए अगर हमें हिस्सा लेना है, जहाँ एक तरफ हम अपने बच्चों को सोचते हैं कि हमारे बाद हमारा बच्चा उत्तराधिकारी है, हमारा घर ज़मीन उसका है, कोई ले न जाने पाए, रखवाली करते हैं, तो हमारे बच्चे के हिस्से की नौकरियां भी तो हमको रखवाली करना है। हमारे बच्चे के हिस्से में जो इस देश की संपदा है, जिसमें हमारा भी हिस्सा है, हमारे बच्चों का भी, जो भी संसाधन है, सरकारी नौकरियां, प्राइवेट सेक्टर, जल जंगल ज़मीन, सब में हमारा और हमारे बच्चों का हिस्सा है। इस देश की जितनी चीज़ें हैं, अगर पहाड़ है तो उसमें भी आपका हिस्सा है, नदी के रेते में भी आपका हिस्सा है, लेकिन वो हिस्सा तो वही देता है जिसको जिता करके सरकार बनाने का मौका देते हैं। और देश की सरकार आज तक हमने ऐसी बनाई है कि 5 किलो अनाज तो देता है, लेकिन हम 5 किलो अनाज में रह जाते हैं, बदले में उसका बच्चा कलेक्टर बन जाता है, कप्तान बन जाता है, बड़े बड़े पदों में चला जाता है। हमको वो फ्री तीर्थ यात्रा करा देते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को रोजगार नहीं देते, फ्री शिक्षा नहीं देते, मुफ्त इलाज का प्रबंध नहीं करते। इसलिए हम आपसे कहने के लिए आए हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी जाति जनगणना की बात करते हैं। हम लोगों ने जिस दिन से राजनीति शुरू की उसी दिन से जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन देगा तो वही जो सरकार में बैठा है, देश की सरकार में। तो अगर हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से हिस्सा मिले हर क्षेत्र में, तो हमें ये नज़र उठा के देखना है कि वो कौन नेता, कौन पार्टी बात कर रही है। जब आप देखेंगे तो एक ही नेता देश में वो बात कर रहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी। इसलिए आप हमको सबको मिल करके अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है, अखिलेश यादव को मजबूत करने की। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुस्तफा सिद्दीकी जी को चुनाव में खड़ा किया है। मुस्तफा सिद्दीकी नहीं है, आपको ये मान के चलना है कि अमरनाथ मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्तफा सिद्दीकी के लोगों ने, एक आदमी ने मिस नहीं किया, प्रचार जाने करने की ज़रूरत नहीं पड़ी उनके मोहल्ले में। एक एक वोट अमरनाथ मौर्य को दिया कि नहीं दिया है? अगर अमरनाथ मौर्य या बाबू सिंह कुशवाहा का एक भी आदमी माइनस करता है तो फिर जब फिर लोकसभा को चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा? इसलिए आपकी एक एक आदमी की जिम्मेदारी है कि आपका एक एक वोट
चुनाव निशान साइकिल के सामने वाली बटन को दबाए और भाई मुस्तफ़ा सिद्दीकी को भारी बहुमत से जिताए। और मैं तो कहता हूँ मुस्तफ़ा सिद्दीकी ना माने आप माने कि अमरनाथ मौर्य लगा है। और अमरनाथ मौर्य को समझ करके आप लोग तो 20 तारीख को वोटिंग है आपके यहाँ। वैसे तो 13 को वोटिंग थी, तो 13 को जब सरकार को ये रिपोर्ट गई इंटेलिजेंस की कि आप सभी सीटें हार रहे हैं, तो उन्होंने 7 दिन बढ़ा दी। ये भी पहली बार हुआ, पहली बार। हाँ, तो 7 दिन बढ़ाने का काम किया। और उनके नेता कम लड़ रहे हैं, अधिकारी चुनाव ज़्यादा लड़ रहे हैं। डराने धमकाने का काम किया जा रहा है, पैसे का भी लालच दिया जा रहा है, लेकिन इस सब में नहीं आकर के आप सब साथी जागरूक हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि हमारा एक एक वोट चुनाव निशान साइकिल के सामने वाली बटन पर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।